नमस्कार, जोहार सभी को। आज हम बात करेंगे महंगाई के बारे में। गोदी मीडिया जो टीवी पे दिखा रही है और रियलिटी में क्या है, आज हम दोनों बारे में बात करेंगे। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। वैसे अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। इस हिसाब से उनका महीने का खर्च 2,843 रुपए बैठता है, यानी महीने में उन्हें अब 3,063 रुपए खर्च करने होंगे। पिछले 12 दिनों में पेट्रोल का दाम 7 रुपये 35 पैसा और डीजल का दाम 7 रुपये 82 पैसा बढ़ाया गया है। अब हमें गोदी मीडिया बता रही है कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल डीजल हर आदमी अलग अलग यूज करता है। जैसे कोई बाइक वाला हो गया, जो नॉर्मल बाइक घरों में यूज करता है वो पेट्रोल कम ही यूज करेगा। जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं और फूड डिलीवरी करते हैं वो लोग ज़्यादा पेट्रोल यूज करते हैं। ये चीज़ बड़े बड़े गाड़ियों में भी होता है। जैसे बड़े गाड़ियाँ डीजल ज़्यादा यूज करते हैं, जो ट्रक होते हैं, बस होते हैं, ये रोज़मर्रा यूज करते हैं, तो ये लोग ज़्यादा पेट्रोल डीजल यूज करते हैं। लेकिन जो छोटे गाड़ी है, 4 व्हीलर होते हैं, जो डीजल से चलते हैं, जो ऑफिस जाते हैं या कहीं कम यूज करते हैं, वो लोग बहुत ही कम पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं। लोग कितने पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं एवरेज बताना बहुत ही मुश्किल है, तो हम सीधे साफ साफ बता देते हैं कि हमारे इंडिया में हर दिन 40.35 करोड़ लीटर पेट्रोल प्लस डीजल यूज़ होते हैं। आप सीधा सीधा समझिए, पेट्रोल 7 रुपये 35 पैसा बढ़ाया गया, डीजल 7 रुपये 82 पैसा बढ़ाया गया। हम सीधा पेट्रोल से ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब सीधा हम हिसाब करेंगे कि इंडिया के लोग कितना ज़्यादा खर्चा करेंगे। तो 46.35 करोड़ लीटर को अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7.35 से, तो सीधा बनता है 340 करोड़। एक दिन का है, एक दिन का खर्चा आएगा इतना। ये एक दिन का है। आप सोच के देखिए, हफ्तों का कितना होगा, महीनों का कितना होगा, साल का कितना होगा। ये चीज़ कभी भी गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, पब्लिक को रियलिटी बताएगा ही नहीं। क्योंकि हमारे देश के जो सरकार है वो सालाना गोदी मीडिया के ऊपर पब्लिसिटी रेडियो वगैरह में हर साल मीडिया पैसा लेकर भी सरकार के खिलाफ बात करेगी। ज़रा आप सोच के देखिए, आपके मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन रात नशे में होते हैं, गांजा वगैरह खा के दिन भर टुन रहते हैं। दूसरे लोग हैं जो जॉब करते हैं, अच्छे पढ़ाई करते हैं, जो लाइफ में सेटल है। तो आप अपने बच्चे को कैसा बनाने चाहेंगे? ऑब्वियसली बात है, आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहोगे ताकि वो अपने लाइफ में सेटल हो सके। ठीक इसी प्रकार मैं बता रहा हूँ कि हमारे देश के आसपास बहुत सारे देश है। अक्सर गोदी मीडिया हमें बांग्लादेश और पाकिस्तान से कंपेयर करने में लग जाती है। ज़रा आप सोच के देखिए, चाइना से कंपेयर कीजिए, जापान से कंपेयर कीजिए, अमेरिका से कंपेयर कीजिए ना। मैं बस यही बताना चाहता हूँ, हमें उन लोगों से क्यों कंपेयर किया जाता है? हमें वैसा तो नहीं बनना है ना, हमें आगे बढ़ना है। पर गोदी मीडिया ये करेगा ही नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया चाहता ही नहीं है कि इंडिया आगे बढ़े। हमारे देश को चौपट करने में ज़्यादातर इन मीडिया वालों का ही हाथ है। ज़रा आप सोच के देखिए, इंडिया के जो गोदी मीडिया है ये सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ के न्यूज़ सुना देते हैं। जो इन्हें दिया जाता है ये पढ़ के सुना देते हैं। ये ज़रा भी फैक्ट चेक नहीं करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक 12वीं क्लास का छात्र जो मात्र 17 साल का था, उसका रिजल्ट में हेरफेर हुआ। उसने रीचेक किया, उसके बाद उसने जो ट्वीट किया, उसके बाद हमारे इंडिया के सबसे जाने माने चैनल दूरदर्शन, जो इंडिया का चैनल है, सरकारी चैनल, उसमें दिखाया जा रहा है कि वो 17 साल का लड़का पाकिस्तानी है। ज़रा आप सोच के देखिए, ये लोग ज़रा सा भी रिसर्च नहीं करते हैं। जो इन्हें स्क्रिप्ट थमा देते हैं, बस रीड करते हैं और सामने बता देते हैं। में आता है तो हम पाकिस्तानी बन गए। तो वो चीज़ वैसे तो मैं कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रहा था कि चीज़ ये लोग क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जैसे मैंने भी पढ़ा है कि साउथ एशिया एक रीजन है जिसके अंदर इंडिया भी आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे नेशंस आते हैं, कंट्रीज़ आती हैं। तो यही चीज़ मैंने उनको ट्विटर पे बताने की कोशिश करी। बट जब इतनी हैवी ट्रोलिंग हम फेस करने लग गए, बहुत बड़े बड़े लोग जो कि
बहुत बड़े बड़े एंकर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को बिना वेरीफाई करे कि साउथ एशिया आ रहा है तो सीधा सीधा पाकिस्तान से ही ट्वीट आ रहा होगा, उस चीज़ ने हमें बहुत आहत करा है, हमें बहुत बुरा लगा। और उसकी वजह से वेदांत को भी बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और उसके फिर सपोर्ट में ट्विटर पे मुझे आना पड़ा कि प्लीज़ ऐसा ना किया जाए। असल में इंडिया के जो गोदी मीडिया है वो इंडिया के पब्लिक को, यहाँ के जनता को कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग हमेशा गवर्नमेंट के तारीफ में ही लगे हुए हैं। इससे पहले जो सरकार थे उन लोगों से मीडिया चैनल किस तरह के सवाल करते थे, आप ज़रा वो वीडियो देख लीजिए। और अभी का सवाल, दो आंखें हैं, आपकी भी दो आंखें हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, वाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? ये एज में अभी इतनी एनर्जी आप कैसे लेकर आते हैं? क्योंकि आपकी उम्र में बाकी लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। ये इमोजीज और ऐसी जो तमाम चीजें चलती हैं, क्या आप वो सब देखते हैं और उसमें उसके जरिए एक्सप्रेस करते हैं? आप क्या खाना पसंद करते हैं और कितने मील्स खाते हैं दिन में? मोदी ही मुद्दा है, ब्रांड मोदी बहुत विशाल हो गया है। सो मच हुआ है, कितना किया है। आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते हैं। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। तो सर रफ्तार ये रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। आपने कहा 2047 तक, तो कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, ये तो कहीं जाने वाली नहीं 47 तक। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी, और ये हमारा एनालिसिस है, वो है नरेंद्र मोदी। मोदी एक नैरेटिव है। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहां भी प्रधानमंत्री बन जाए। नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार। लोग भी कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5, 4, 6 रैली, 4-5 रैली कार्यक्रम, कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में, आप निरंतर और कुछ मीडिया चैनल वाले कह रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ेगा। ये लोग गोबर खा के आते हैं। अरे हम सीधा सीधा बताते हैं, अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा तो हर चीज़ में कीमत बढ़ेगा, क्योंकि हमारे देश में 80% से ज़्यादा सामान बसों, ट्रक, शिप, जहाज़ों में लाया जाता है। फ्यूल का दाम बढ़ेगा, वैसे ही हर चीज़ में महंगाई आएगा। पर यह चीज़ गोदी मीडिया का भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि गोदी मीडिया को चाटने से फुर्सत नहीं है।